ठंडी भी हो रही है तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। हाँ पता है सर क्या है, सर का फ्लो एक बार बनता है तो एक्सटेंड हो जाता है टाइम, तो उससे तो आप लोग यूज टू हो गए होंगे ऑलरेडी। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था, लिख लिया हूँ ताकि भूलो ना। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि 2017 में लास्ट में ऐसे ही अक्टूबर वगैरह में मैं सर का क्लास ज्वाइन किया था। उसके पहले मैं मतलब मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रिपरेशन में था मैं। तो गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रिपरेशन में था मैं, एंड वहाँ पे भी ठीक था, मतलब गेट में अराउंड 700 ऑल इंडिया रैंक आया था मेरा, बट पीएसयू मुझे नहीं मिल पाया था। तो मैं सोचा था जैसे बहुत लोग आप लोगों में से स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे होंगे अभी, तो मैं भी वही करूँगा करके ही आया था। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उसमें यह है कि 50% जीएस है। तो जीएस के लिए फिर मैं दुर्ग भिलाई में ढूंढा कि कहाँ जाया जा सकता है, तो कुछ रिव्यूज से और फ्रेंड्स के थ्रू पता चला, जैसे अभिषेक आते थे ऑलरेडी यहाँ पे, तो हम लोग फ्रेंड भी हैं, तो पता चला कि हाँ सर के पास आना चाहिए। एंड जब ज्वाइन किया मैं, तो शुरू में तो लगा कि थोड़ा फास्ट हो रहा है ना, आप लोग को भी लगा होगा शायद, लेकिन फिर वो जो पेस आप एक बार पकड़ लोगे ना, सर के साथ अगर ट्यूनिंग हो गया और सिंक्रोनाइजेशन हो गया तो फिर वो अलग ही लेवल पे चला जाता है। लाइक इधर सर क्या पूछने वाले हैं ये भी आप प्रेडिक्ट कर लोगे अगर आप फ्लो में हो, है ना। एंड वैसे ही हुआ तो अच्छा हो गया सब। 2017 के लास्ट एंड 18 के इनिशियल में हम लोग छत्तीसगढ़ पढ़े, फिर फेब में प्री का एग्जाम था, और प्री के एक हफ्ते बाद स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज था। तो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक पोस्ट था मैकेनिकल का। तो सर बोले, मैं बोला एक्चुअली कि सर कैसे करे, एक ही पोस्ट है। तो बोले कि तू भी तो एक ही आदमी है, हो जाएगा, पोस्ट एक है, आदमी भी एक है, हो जाएगा। मैं बोला सही बात है, हो जाएगा। लेकिन जब मैं पढ़ना चालू किया ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो फिर इंजीनियरिंग को मैं भूलने लग गया। मतलब मैं 2017 में इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस दिया था, उसके बाद मैं इंजीनियरिंग को छुआ ही नहीं, क्योंकि ऐसा चालू हो गया फ्लो कि मैं जीएस में इन्वॉल्व हो गया था। उसके बाद फिर प्री दिया मैं, एंड अराउंड 4 to 5 मंथ्स की प्रिपरेशन में फर्स्ट टाइम प्री दे रहा था और मेरा प्री क्लियर हो गया था। तो और इंजीनियरिंग सर्विसेज भी दिया, उसमें मेरा 50 या कुछ रैंक आया था। पोस्ट एक ही था तो ऑब्वियसली होना नहीं था, क्योंकि इंजीनियरिंग बिना पढ़े गया था मैं, और जीएस में मेरा 200 नंबर था 300 में से, और वो भी तब जब सेकेंड टाइम पेपर हुआ था, उसमें एक बार कैंसिल होकर फिर पेपर हो गया था। तो उससे मैं अपने आप को असेस किया कि हाँ ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मैं कर सकता हूँ। तो मेंस दिया मैं उस साल, मेंस मेरा क्लियर नहीं हो पाया। सर से बात किया तो सर बोले कोई बात नहीं, फिर से ट्राई कर। सेकंड मेंस दिया तो, और फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया था अभी 2019 वाले में, तो उसमें मेरे को 62 रैंक मिला, और मेंस में मेरा मार्क्स ठीक था, इंटरव्यू में थोड़ा कम था, तो उसके चलते रैंक थोड़ा पीछे हो गया, बट ओवरऑल ठीक है जो भी हुआ। तो उसमें फिर चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, जो बाल विकास परियोजना अधिकारी का पोस्ट होता है, वो मेरे को मिला फाइनली। वे फॉरवर्ड आगे मैं सोचा हूँ कि अभी तो और देना ही है डेफिनेटली। एक बार आप इधर आ जाओ तो हाईएस्ट पोस्ट डीसी है, तो वो तो हर एक मतलब एस्पिरेंट का ड्रीम होता है कि वहाँ तक पहुँचना है, तो वो मेरा भी है। बट ये जो 2-3 साल की जर्नी है, इसमें क्या क्या मैंने किया और क्या क्या आप सीख सकते हैं, वो मैं आपको शेयर करूँगा, ताकि आप अपने प्रिपरेशन में उसको यूटिलाइज कर सकें, है ना। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो ये है कि डायरेक्ट स्ट्रेटजी को नहीं बता रहा हूँ, शुरू में क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। लाइक क्लास में अगर हम लोग बैठे हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग इन्वॉल्व हो क्लास में। सर का आदत है क्वेश्चन पूछने का, है ना। जैसे हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो पूछेंगे कि बताओ ये क्या था, कल का पढ़ाया हुआ आज पूछते हैं। तो एक प्रकार से क्लास में ही रिवीजन हो जाता है 50 to 60% कंटेंट का। इवन मैं जब पढ़ाई करता था तो मेरे को घर में मैं 1 आधी घंटा पढ़ता था, बाकी क्लास में ही हो जाता था। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप लोग ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। मैं मतलब 2 जगह कोचिंग किया हूँ, एक यहाँ पे और एक बिलासपुर में दिल्ली आईएएस में। 1 महीने का जो शॉर्ट टर्म कोर्स होता है वो मेंस का, बस। उसके बाद मेरे को समझ आ गया था कि मेंस का खुद से पढ़ना पड़ेगा,
प्री का तो यहाँ से काफ़ी है, मोर देन सफिशियंट है ना। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग वन डे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, कोई व्यापम का कोई पोस्ट टारगेट कर रहा होगा, तो और किसी का सीजीपीएससी का वन डे एग्जाम जैसे एसीएफ है, बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम से आप कोई भी एक टारगेट कर सकते हैं। बट योर एम शुड बी फिक्स्ड कि ये करना है, मतलब करना है। बहुत जगह आप देखे होंगे एसआई का तैयारी करा देंगे, मंडी निरीक्षक का तैयारी करा देंगे। तो तैयारी ऐसे नहीं होती कि एक पोस्ट की तैयारी अलग, तैयारी एक होती है, पोस्ट अलग अलग हो सकते हैं, है ना। जीएस एक है, उस जीएस में अलग अलग पोस्ट हो सकते हैं कि हाँ इसमें ये पूछ लिया, इसमें ये पूछ लिया, लेकिन जीएस तो एक ही है ना, उसमें और कोई डिवीजन नहीं है। तो आपको तैयारी एक बार करनी है और कंप्लीट करनी है। और यहाँ पे आप लोग आ चुके हैं तो 50% काम आपका हो चुका है सर के एंड से। 50% काम आपको करना है। कैसे करना है कि डेली जो क्लास में हो रहा है उस पर तो ध्यान देना है, और क्लास मिस मत करना एक भी दिन प्लीज। मतलब मैं जब भी आया ना, एक भी दिन में क्लास मिस नहीं किया था, चाहे कुछ भी हो जाए, पानी गिरे कुछ भी हो, पूरा क्लास अटेंड किया था मैं, एक भी दिन मिस नहीं किया था। क्योंकि ना एक जो फ्लो होता है ना, कनेक्शन होता है जो, वो टूट जाता है। आज क्या पढ़ा रहे हैं, कल क्या पढ़ा रहे हैं, बीच में 2 घंटे में जब सर चलते हैं ना, तो बहुत सारा चीज छूट जाएगा 2 घंटे अगर आप नहीं आओगे तो, है ना। और एक चीज की गारंटी मैं दे रहा हूं, अगर क्लास की कॉपी आपको याद है ना, बाई हार्ट है, तो कोई भी एग्जाम हो छत्तीसगढ़ का क्लियर हो जाएगा, अगर जीएस है तो, है ना। लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज मेरे को याद है 125 क्वेश्चन आता है जीएस का, और 25 क्वेश्चन आता है एप्टीट्यूड का। 125 में से 94 क्वेश्चन मिनिमम, 94 से 96 एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं सर को उस टाइम बताया था। डायरेक्ट हम लोग जो क्लास में इंटरेक्ट करते हैं ना, उससे आया था। कॉन्स्टिट्यूशन में तो सीधा आर्टिकल ही पूछ दिया था पूरा उठा के, है ना। और वो सारा चीज सर बार बार पूछते हैं कि हाँ बताओ राष्ट्रपति का कितना है, 61 में क्या है, 95 में क्या है, 112 में क्या है, मनी बिल क्या है। इतना बार बोल देते हैं ना कि ऐसे ही याद हो जाएगा कि हाँ मनी बिल 112, चलो 110 सॉरी, है ना। ऐसा मतलब इतनी बार सर रिपीट कर देते हैं कि अपने आप दिमाग में याद हो जाएगा। तो एक तो क्लास में बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, है ना। थोड़ा फ्लो में इधर उधर हो जाता हूँ, देख लेता हूँ। हाँ, पार्टिसिपेशन आपको बताया कि पार्टिसिपेट आपको करना है क्लास में। अगर कुछ भी चीज सर पूछ रहे हैं तो बताओ, गलत चिल्ला दो ना एक बार, अगले दिन याद रहेगा, कल गलत बोला था आज पढ़ के जाऊंगा, सही बोलना है। एक बार सर ऐसे ही कुछ पूछे, मैं चिल्ला के इतना जोर से गलत बोला था कि पूरा क्लास को पता चल गया था मैं ही चिल्लाया हूँ। लेकिन अगले दिन मेरे को याद था कि हाँ कल गलत बोला हूँ तो नेक्स्ट डे सही बोलना है। और क्या होता है, कभी कभी सरप्राइज टेस्ट ले लेते हैं सर, कि अचानक से आए, लास्ट के 20 मिनट बचा, हाँ चलो टेस्ट। उससे अच्छा चीज कुछ नहीं है, क्योंकि जब आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आपका नॉलेज है दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर पेपर, है ना। तो वो चीज होगा। उसमें मेरे को याद है मैं 3rd आया था, मेरे को बहुत दुख हो गया कि 3rd आ गया हूं। उसके बाद से मैं हर टेस्ट में 1st आता था। तो इसके लिए क्या है कि आपको मेंटेन करना है कि आपको कोचिंग में टॉप करना है। जब आप यहाँ टॉप करोगे ना, तो छत्तीसगढ़ में और भी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली टॉप 100 में आ जाओगे। पूरे छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप थोड़ा सा पुश करोगे ना, तो आपको जो पोस्ट चाहिए वो मिल जाएगा। बस यहाँ पे आपको एफर्ट लगाना है, ठीक है। अब जैसे कि एक थोड़ा सा होता है कि हम लोग अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि इतना कंपटीशन है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। लाइक मैं ही सोचता था कि 1 लाख लोग प्री देते हैं, उसमें से 3000 लोग मेंस देते हैं, उसमें से 700 लोग इंटरव्यू देते हैं, उसमें से 200 ही पोस्ट है, समझ रहे हो। तो ऐसा सोचोगे तो बहुत बड़ी चीज लगती है। लेकिन मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जब प्री निकाल लिया तो ऐसा लगता था कि नहीं यार हो सकता है। और वो वाला जो प्री था वो तो अजीब ही था। मतलब उस टाइम पे लोग इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ते थे, उस प्री के बाद पढ़ना चालू किया इकोनॉमिक सर्वे। और सर हम लोग उस टाइम पे क्लास में इकोनॉमिक सर्वे लिखाते थे, समझ रहे हो। तो आप लोग एक बहुत अच्छी जगह पे हो, आपको बस यूटिलाइज करना है उस चीज को। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि कोचिंग करना जरूरी है क्या। तो नहीं है जरूरी, पहला चीज। दूसरा चीज क्यों करते हैं, मैं क्यों किया, क्योंकि टाइम नहीं है ना इतना, लाइफ टाइम पढ़ नहीं सकते। पंचवर्षीय योजना नहीं है कि पढ़ते ही रहो 5 साल तक।
ऐसे लोगों से जब आप पढ़ोगे जिनको पता है क्या पढ़ाना है, कॉम्प्रिहेंसिवली डिलीवर करना है कि हाँ यही आना है एग्जाम में। मेरे को आज भी याद है जब हम लोग पहला पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, तो सर कॉपी में उस टाइम पे तो बहुत कम हम लोग पढ़ते थे, अब तो सर उस टाइम से लगभग 50% कंटेंट बढ़ा चुके हैं। मैं अब कॉपी देखता हूँ ना तो 50% से ज्यादा पढ़ाते हैं। उस टाइम पे पहला में एक ही लाइन लिखाए थे कि गोंडोफर्नस नाम के एक राजा के टाइम में सेंट थॉमस आए थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को पूरे इंडिया में फैलाया था। 3 बार वो सेम क्वेश्चन ना अलग अलग एग्जाम्स में मैं खुद लिखा हूं, सिर्फ एक लाइन से। इसका मतलब क्या है कि सर को पता है कि पहले क्या पूछा गया और आगे भी वो रिपीट हो सकता है, तो आगे पीछे को छोड़ के ही इज डिलीवरिंग द एग्जैक्ट थिंग कि क्या आना चाहिए। डेफिनेटली यार 100% तो आप कोई भी बच्चा कवर नहीं कर पाता है कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूं वही आएगा। हम लोग क्या ट्राई करते हैं जीएस में कि अगर मैं 100 चीज पढ़ रहा हूं उसमें से 80 चीज मेरे को आना चाहिए और उसमें से 75 चीज मैं सही करूं। एग्जाम कैसे निकलता है? जब आपको जो आता है उसको आप गलत ना करें। जो नहीं आता वो तो वैसे भी नहीं बनेगा, जो आता है उसको गलत नहीं करना है, तब हम लोग उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, है ना। तो एक डाउट आप लोग के मन में रहता होगा कि पढ़ना क्या चाहिए, सोर्स क्या होना चाहिए। तो मैं ब्लाइंडली फॉलो करता था क्लास नोट्स और क्वेश्चन बैंक। अब जैसे सर पढ़ाते थे फिर वो क्वेश्चन मेरे को क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलता था, मतलब क्वेश्चन बैंक में मिलता था और वो सर नहीं पढ़ाए, तो मैं सर को पूछता था सर ये तो आप नहीं पढ़ाए। तो वो बोलते थे भाई सब चीज थोड़ी पढ़ा, कहाँ से खोज के पढ़ा डालूं। कुछ चीजें हमको नहीं भी मिलती जब हम पढ़ते हैं, न्यू थिंग्स को हम डिस्कवर करते हैं। तो आप लोग क्लास नोट्स को बाय हार्ट करिए और उसके बाद क्वेश्चन बैंक्स लगाइए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। फर्स्ट टाइम जब मैं प्री दिया तब तो मैं टेस्ट सीरीज भी नहीं देता था, वो तो बाद में जब इधर उधर गया तो देखा हाँ लोग टेस्ट सीरीज दे रहे, तो मेरे को भी मन किया कि टेस्ट सीरीज दे देना चाहिए, है ना। लेकिन जितना हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं उसके अलावा क्वेश्चन बैंक्स प्रीवियस ईयर्स के जो आते हैं उसको आप करिए। इंडिया के लिए, सीजी के लिए वो एकदम ही सफिशिएंट है ना, उससे बाहर आपको देखने का जरूरत नहीं है। और सोर्स एक रखिए, जैसे मेरे को कुछ चीज में डाउट होता था ना तो मैं सर से पूछ लेता था, वो बता देते थे। फिर भी मान लो मेरे को लग रहा है कि और कुछ इसके बारे में पढ़ लेना चाहिए, तो मैं पढ़ के उसी कॉपी में उसी जगह लिख देता था। उसके लिए मैं बार बार बुक नहीं खोलता था कि हाँ इसको फिर उससे पढ़ूंगा, नहीं, एक ही जगह रख दो, अपना सोर्स कॉमन रखो और उसको 10 बार पढ़ लो। मतलब मेरे को ऐसा हो गया था पढ़ते पढ़ते कि हिस्ट्री जो है ना, इंडियन हिस्ट्री, उसको मैं 1 घंटे में रिवाइज कर लेता था। पॉलिटी को मैं 1 घंटे में रिवाइज कर लेता था। कल अगर टेस्ट है तो मैं पूरे सिलेबस को, प्री का बोल रहा हूँ, मेंस का पॉसिबल नहीं है, उसको मैं 1 दिन में सुबह से लेकर शाम तक रिवाइज करके अगले दिन टेस्ट दे देता था। तो ये आप लोग भी कर लोगे जब आप लोग बार बार उसको प्रैक्टिस करोगे। कॉपी बाई हार्ट होनी चाहिए, और कॉपी को कई लोग बोलते हैं ना नोट साफ सुथरा होना चाहिए। क्या फायदा, सजा के थोड़ी रखना है, उसमें वो लिख डालो जो कि आपको याद होना चाहिए, है ना। और जितनी बार आप मिस्टेक करोगे उतनी बार वो क्वेश्चन याद होगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गया। अच्छा, यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विसेज के अलावा भी हैं, और एक बार बताइए ना कितने लोग हैं तो थोड़ा मेरे को आइडिया लगे। नॉन टेक वाले हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप लोग बहुत सारे जो अभी एग्जाम्स आपके सामने हैं, मंडी निरीक्षक, ये वो, अगले 1 महीने में ही अचानक से 5 एग्जाम आ गए हैं। हाँ डेफिनेटली सब भरिए। अरे भाई मॉक टेस्ट समझ के चले जाना और अपना रैंक नाप लेना कितने में हूं। मैं तो पहला एग्जाम दिया था जब मैं 2 महीना नहीं हुआ था मेरे को क्लास करते, फूड इंस्पेक्टर का, तो मेरा 245 रैंक आया था। तो मैं सोचा कि 245 रैंक आधा पढ़ के आया है तो पूरा पढ़ के तो शायद टॉप 20 में आ जाऊंगा। उसके बाद और पेपर दिया, प्री निकला, उसके बाद मैं पटवारी दिया, मेरा पटवारी में सिलेक्शन हो गया, मैं ज्वाइन नहीं किया। सर को बताया, सर बोले कि अभी तैयारी करो, ये सब ज्वाइन करोगे पढ़ नहीं पाओगे। उसके बाद याद होगा एक टीचर वाला एग्जाम हुआ था, प्रयोगशाला वाला, जिसको लोग बोलते थे नासा का पेपर है करके, उसमें मेरा 30 रैंक आया था पूरे छत्तीसगढ़ में, और उस पेपर को मैं बिना पढ़े दिया था, समझ रहे हो। और क्यों आया था? क्योंकि उसमें 50 क्वेश्चन जीएस का था, छत्तीसगढ़ प्लस ये वो, उसमें मैं 50 में 45 स्कोर किया था, और मेरा टोटल स्कोर 80 नंबर था, और 80 में मेरा 30 रैंक आ गया था।
तो आप किसी एग्जाम के नेचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कैसा होगा, कि इतना मार्क्स लाऊंगा तब। सर एक चीज हमेशा बोलते थे, पेपर इजी या टफ एग्जाम हॉल में पता चलता है। और जब एग्जाम हॉल में पता चल रहा है तो थोड़ी ना सबके पास पूछने जाओगे तेरा कितना बना, तब तो आप अपना देखोगे ना मेरा कितना बना, है ना। फर्स्ट प्री मेरा शायद 80 नंबर में क्लियर हुआ था, और 2019 वाले में मैं 145 नंबर लाया था और 139 शायद कट ऑफ गया था। तो वो तो पेपर वहीं पता चलेगा ना। अगर आप क्लास को रिलीजियसली फॉलो किए हो तो बनेगा क्वेश्चन, कैसे नहीं बनेगा, कहां से आ जाएगा। और अगर आपसे नहीं बन रहा है तो बाकियों से भी नहीं बनेगा, अगर अच्छे से पढ़े हो तो। ये चीज मैं हमेशा फॉलो करता था। जैसे ही प्री का पेपर होता, सर पूछते थे कितना बना, बताता था इतना बना है, इतना नंबर। अभी ये 2020 वाले प्री में तो मेरा 108 नंबर आ रहा था। पहले हम लोग, मैं अभिषेक साहब फोन पे बात भी किए कि भाई 100 नंबर आ रहे हैं, कैसे होगा। उसके पहले 145 आया था, 108 आया, चेंज वेंज होके मेरा 112 आया, उतने में सिलेक्शन हो गया। तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो इजी टफ क्या होगा नहीं होगा। फेसबुक खोल लो तो अलग डिप्रेशन आ जाता है। मतलब मैं 111 नंबर आ रहा था मेरा, फेसबुक में लिख रहा है 138। मैं मैथ्स में खाना खाने गया हूँ, वो बोल रहा भैया कितना आ रहा है, मैं बोला 111। अब वो मैथ्स वाला जो, मतलब मैथ्स में और लड़के आते थे खाने, बोल रहा भैया मेरा तो 125 आ रहा है। बोला ठीक है। तो 125 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि 125 आ ही नहीं रहा था उसका। तो लोगों को नंबर भी जोड़ना नहीं आता है, लेकिन आप उनका बात अगर फॉलो करेंगे तो आप डिप्रेस हो जाएंगे। तो सोशल मीडिया को यूज वेरी वाइजली, है ना। जो काम की चीजें हैं वो देखो। अब डेफिनेटली यार फेसबुक खुलता है तो वो देख, तो आजकल क्या है, वो वीडियो अपने आप चलने लग जाता है। 11 बजे चालू करो, 1 बज गया रहता है। तो इससे थोड़ा बचना है ना। रील्स देखो, रील्स और खत्म ही नहीं हो रहा। लोग रोड पे नाच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन अपने आप को लिमिट करना है एक टाइम पीरियड के लिए, कि हाँ इस टाइम पे मेरे को पढ़ना है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, 1 घंटा से 1.5 घंटा ही पढ़ा हूं मैं टोटल। गेट का प्रिपरेशन करता था ना, मैं 12-12 घंटे तक मेडी से क्वेश्चन बुक सॉल्व करता था, तब भी कम लगता था। यहाँ पे 1.5 घंटा, यहाँ से पढ़ने के बाद 1.5 घंटा कॉपी खोलता था, बाई हार्ट याद रहता था मेरे को। सर को पता है, छत्तीसगढ़ की क्लास ही सर बोले कि कौन हिस्ट्री को पूरा बताएगा, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री को। मैं खड़े होकर जैसे जैसे बताया था वैसी वैसी बता दिया था। क्यों? क्योंकि जो बता रहे हैं उस पर मेरे को विश्वास है, और उसको मैं पढ़ के एग्जाम में रिफ्लेक्ट कर लूंगा अपने पेपर में। तो सोर्स की चिंता मत करिए, आप लोग बहुत सही जगह पे हैं। यहाँ से आपको जो भी मिलेगा वो परफेक्ट मिलेगा, ठीक है। किसी पे भी चीज पे डाउट होता है तो सर से कंसल्ट करिए, वो बताएंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज और सबसे अच्छा क्या है छत्तीसगढ़ में, अच्छा गर्ल्स लोग के बारे में, कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है 33%। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आप लोग गर्ल्स हैं, और सेकंड बात कि छत्तीसगढ़ में, ठीक है। एक मेंस में ये मेरिट लिस्ट में एक लड़की है, वो मेरी फ्रेंड है, उसको शायद, मेरे को 62 रैंक था, उसको 76 कुछ रैंक था। उसको मेरे से बड़ा पोस्ट मिला है, ठीक है ना, क्योंकि रिजर्वेशन है। तो हमको फायदा उठाना है, हमको वो नहीं सोचना है कि नहीं नहीं मेरे को रिजर्वेशन नहीं चाहिए, महान बनना है। अरे भैया सिस्टम नहीं बदल सकते एक दिन में। रिजर्वेशन का भी एक रीजन है कि क्यों है वो वहां पे, उस रीजन को समझो और उसका फायदा उठाओ। लड़कियों के लिए तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना। क्योंकि सोशली जब अगर कोई लड़की स्टैब्लिश हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है, तो वो बहुत अलग लेवल पे हो जाता है ना। तो इस बात को भी ध्यान रखिए। अब एकदम हार्डकोर स्ट्रेटेजी बताता हूं कि क्या क्या मैं किया हूं और क्या क्या आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। 1 डे एग्जाम का बात कर रहा हूं, मेंस का बात नहीं कर रहा हूं। अगर किसी को लगता है कि मेंस के बारे में कुछ पूछना है तो वो आप मेरे को पर्सनली मैसेज करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा आगे की बात है ना। तो देखो क्या बताना चाह रहा हूं मैं, कि 3 चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है पेशेंस। ये मत सोचना कि आज तैयारी किए हैं अगले 2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा सामने, नहीं आता। मेरे को 2 साल लग गया वो, और कोविड के चलते वो 2.5-3 साल हो गया।
मतलब इतनी बार एग्जाम पोस्टपोन हुआ है कि मेंटली प्रेशर आ जाता है। अक्टूबर में हम लोग का मेंस होना था 18 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को कैंसिल हुआ है मेंस। मैं इधर बुक लेके पढ़ रहा हूँ पागल टाइप, पता चल रहा है पोस्टपोन हो गया। अब कब होगा कुछ नहीं पता है। तो कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज पोस्टपोन हो गया, तो वो तो हमारे हाथ में नहीं है। हम लोग जाके लड़ तो नहीं सकते हाई कोर्ट में या पीएससी में। हम लोग तो गए भी थे लड़ने, कोई नहीं सुनता है ना। तो बेटर है अपनी सुनो और पढ़ो, ठीक है। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी। आपको डेली पढ़ना है। पढ़ना है मतलब पढ़ना है 2 घंटा 1 घंटा जो भी आप सोचे हो। अगर किसी का आधे घंटे में 1 दिन का रिवीजन हो जाता है तो आधे घंटे पढ़ो, किसी को 4 घंटा लगता है तो 4 घंटे पढ़ो, क्योंकि सबका कैपेसिटी अलग होता है ना, वो जरूरी है। एंड थर्ड इज कमिटमेंट। इंटरेस्टेड तो हो आप लोग ऑफिसर बनने में, तभी यहाँ पे आए हो, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट होने से नहीं होता है। इंटरेस्ट तो बहुत लोगों को है। अभी मेरा सिलेक्शन हुआ तो एक जने का कॉल आया जिससे मैं 6 साल से बात नहीं किया था। बोलता भाई कैसे करते हैं, क्या तरीका है। मैं बोला बताता हूँ बाद में। क्या बता दूँ फोन में क्या तरीका है। तो आप लोग यहाँ पे आए मतलब इंटरेस्टेड तो हैं आप लोग। अब उसको आप लोग को कमिटमेंट में बदलना है कि मेरे को करना ही है ना। एक टारगेट फिक्स है तो वो टारगेट को अचीव करना ही है। उसके लिए 3 ही चीज है, पेशेंस एंड कंटिन्यूटी। आपको डेली पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए डेली पढ़ना है। डेली पढ़ लोगे तो कोई नहीं रोक सकता। और ज्यादा नहीं, अगर आप 2 घंटा भी पढ़ रहे हो ना अभी से, एग्जाम के पहले, एग्जाम के टाइम में तो सब 10 घंटा पढ़ते हैं, पता है मेरे को, क्योंकि उस टाइम पे तो नींद नहीं आती है। क्या करेगा आदमी, फेसबुक चलाओ, फेसबुक में क्या चला लिया पता नहीं चलता है, क्योंकि टेंशन उधर रहता है। तो अभी 2-3 घंटे की प्रैक्टिस रखो, वो बाद में मैग्नीफाई हो जाता है, आप बढ़ा लोगे। दूसरा चीज, पढ़ना कैसे है। तो यहां से आप जो भी पढ़ रहे हैं, जीएस पढ़ेंगे ऑब्वियसली सर से, और मैम से आप लोग टेक्निकल पढ़ेंगे, है ना। उसके रिवीजन के लिए आप आज जो पढ़ा है उसके रिवीजन के लिए आप आधा घंटा रखो। आधे घंटे में रिवाइज हो जाता है, बात मान लो। उससे ज्यादा नहीं लगता है, क्योंकि इतनी बार सर बोल दिए रहते हैं ना कि घर जाते जाते कहां पे नाथुल्ला है कहां पे क्या सब याद रहता है, ठीक है। तो आधा घंटा लगेगा आज का पढ़ने के लिए, उसको खत्म कर लो। अब एक हम लोग के माइंड में ये रहता है कि आज का पढ़ा हुआ 2-3 दिन तक याद रहता है, फिर भूल जाते हैं हम लोग। तो 4 to 5 डेज या विद इन अ वीक उसको आप रिवाइज करिए, है ना। जैसे कि पॉलिटी आप अगर अभी चल रहा है क्लास में, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड वन लाइनर्स की, हाँ ये होता है, ये होता है, ये वाला राइट यहाँ पे है, डीपीएसपी यहाँ पे है, जो जो इंपॉर्टेंट सर बताएं, उसको एक रीड मारो 1 हफ्ते में, डेफिनेटली याद हो जाएगा। रिवीजन इज द की, रिवीजन ही हर चीज है। और 1 डे एग्जाम का सबसे अच्छा चीज ये है कि आपके सामने आंसर सामने रहता है ऑप्शन में। अब तो 4 हो गया, पहले नन ऑफ द अबव भी आता था। जब पीएससी वालों कुछ समझ नहीं आता तो उन लोग नन ऑफ द अबव ले लेते थे। वो मेरे को याद है फॉरेस्ट का, जब मैं फर्स्ट टाइम पेपर दिया मैं बहुत खुश था कि मेरा तो आराम से 300 नंबर आएगा। आंसर किया आया, केमिस्ट्री लगातार 9 आंसर नन ऑफ द अबव। मैं सोच रहा हूं कि मैं तो बन गया ऐसी है, समझ रहे हो, इतना ज्यादा डिफरेंस आ सकता है। बट अब सेफ हो, नन ऑफ द अबव नहीं है, ठीक है। तो आंसर आपके सामने है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है और वहां पे अवेक रहना है कि हाँ ये आप, क्योंकि क्लास में तो हर चीज हुआ रहेगा, ये बात श्योर है, क्लास के बाहर नहीं आता है। जीएस ऐसा नहीं है कि आप एकदम पिच ब्लैंक हो जाएं कि कुछ याद ही नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ कनेक्शन याद आता है ना। तो इंडिया जीएस के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी सर पढ़ा रहे हैं, है ना। उसको आप लोग डेली रिवाइज करिए, है ना। कहीं पे कुछ डाउट है पूछिए। और क्वेश्चन बैंक, जैसे अगर हिस्ट्री खत्म हो गया है ना, तो टुटेजा क्वेश्चन बैंक में 1600-1700 क्वेश्चन दे दिया हिस्ट्री का, बनाते रहो बैठ के, है ना। उसको बना लो, हिस्ट्री कंप्लीट कर लो। पॉलिटी हुआ, पॉलिटी का 1500 क्वेश्चन है, उसको बना लो, पॉलिटी कंप्लीट कर लो। हर चीज का क्वेश्चन बैंक बनाओ। एक थोड़ा सा दिक्कत आता है कि हिंदी में क्वेश्चन बैंक है, कई लोगों को इंग्लिश में पढ़ने का आदत रहता है, बट सर बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, है ना। हर टर्म जिसको आपको इंग्लिश में जानना चाहिए वो इंग्लिश में बताते हैं, जिसको आपको हिंदी में जानना चाहिए हिंदी में बताते हैं। तो आपको वो चीज नहीं सामने आएगा। ये मेरे को मेंस में बहुत हेल्प किया। अब मेंस में मैं देख रहा हूँ एकदम ही शुद्ध हिंदी में लिखा है,
है, अधीनस्थ सेवा ये वो मेरे को समझ ही नहीं है, तो मैं इंग्लिश में पढ़ा तो मेरे को समझ आ गया, मैं इंग्लिश में लिख लिया। पहला मेंस में हिंदी में दिया, बाकी मेंस में इंग्लिश में दिया। तो जिसको जो मीडियम ठीक लगता है उसमें दो। पहले मेरे को लगता था इंग्लिश वालों को ज्यादा मार्क्स मिलता है, पर ये अभी जो 2-3 मेंस के रिजल्ट आए ना, उसमें देखा कि टॉप 10 में 4 लोग तो हिंदी वाले हैं और बहुत अच्छा नंबर, इस बार 950 नंबर तक लाए हैं लोग 1400 में, और दैट गाय इज हिंदी मीडियम गाय, वो हिंदी में लिखता है। तो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक बनाइए, पढ़िए यहाँ पे, और क्लास में आंसर देने का आदत बनाइए, है ना, क्योंकि सर पूछते हैं और उसी को जब आंसर दे के चिल्ला के आंसर दोगे ना तो याद हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ किसी भी पेपर में 50% वेटेज रखता है जीएस का। मतलब प्री में आप सिर्फ छत्तीसगढ़ पढ़ के जाओगे ना तो चांसेस है कि शायद आप प्री क्लियर कर लोगे, इतना इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जब भी चालू होगा तो उसको एकदम बाय हार्ट कर लेना है, क्योंकि सर का पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि जिला से पढ़ाते हैं, ये वाला जिला यहाँ पे है, वहाँ ये नदी, वहाँ वो पहाड़ है। तो ज्योग्राफी के आते आते तक ना आप लोग को ऑलरेडी नदी पहाड़ बिना पढ़े याद हो जाया रहता है। और छत्तीसगढ़ में क्या पूछता है, वही नदी, वही पहाड़, वही अभ्यारण्य। इतना पढ़ लिए रहोगे, घूमने जाओगे ना गाइड से ज्यादा बता दोगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ को रिलीजियसली फॉलो करो, अभी शायद चालू होगा, है ना। छत्तीसगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है और छत्तीसगढ़ बहुत छोटा है। आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी इतना सारा पढ़ोगे, वो 50 क्वेश्चन आएगा, और आप एक छोटा सा इतना छत्तीसगढ़ पढ़ोगे, वो 50 क्वेश्चन आएगा। तो एक एक लाइन को जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको दिमाग में रखना है ना, तभी एग्जाम क्लियर होता है। हम लोग क्या, मैं खुद कुछ चीजों को छोड़ देता था, क्या मतलब है ये सब कौन पूछता है, वही आ जाता है एग्जाम में। फिर ऐसा माथा ठनकता है ना अपने ऊपर कि जो चीज पता था कि पढ़ लेने से आ जाएगा उसको हम लोग नहीं पढ़े, ठीक है। फिर तीसरा है छत्तीसगढ़ के बाद करंट अफेयर्स। तो 2 तरीका है करंट अफेयर्स पढ़ने का, मैं दोनों अपना के देख चुका हूं और दोनों सेम है। पहला तरीका ये है कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, लिखो, ऐप से पढ़ो, डेली कॉपी मेंटेन करो, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है एग्जाम के 30 दिन पहले एक बुक खरीदो, उसको रट लो। तो पहले प्री में मैं पहला तरीका अपनाया था, बाद के प्री में बाकी तरीका अपनाया था, क्योंकि जब तक आप लोग प्री का पढ़ते रहोगे या वन डे एग्जाम का पढ़ते रहोगे ना, तो वो 15-20 सब्जेक्ट का बोझ नहीं आता है जो मेंस में आ जाता है। तो आप लोग टाइम दे सकते हो, एक बार आप लोग मेंस पढ़ लिए ना, फिर ऐसा लगेगा करंट अफेयर्स वही बुक लो और खत्म करो। लेकिन डेली पढ़ने से ये फायदा होता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। जैसे सर का आदत है कि कुछ भी चीज आता है दैनिक भास्कर में या किसी भी पेपर में, तुरंत बॉक्स करके उसको फेसबुक में डालते हैं या बताते हैं क्लास में कि देखो इससे ये है, इससे वो। तो एक तो उसको फॉलो करते रहोगे तो नॉलेज बढ़ता है कि हाँ ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। बाकी एक इजी रास्ता तो बता ही दिया हूँ, लास्ट में बुक ले लो और उसको रट लो क्योंकि दोनों में लगभग सेम ही होता है, 19-20 का फर्क होता है। बट आई सजेस्ट कि साल भर पढ़ो और लास्ट में बुक ले लो, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, जितना पढ़े हो वो उसी बुक में दिखेगा, तो याद करना आसान होगा। अब मैं तो ऐसा मतलब पढ़ने के कारण ऐसा आदत हो गया था कि 15 दिन में रटना है तो रटना है, क्योंकि अब कौन सा पदक किसको मिला वो आदमी ही नया है। नोबेल याद करने बैठो ना, आदमी लोग नए हैं, किसी का नाम जॉन है, किसी का नाम, जापानीज लोग का तो नाम ही अजीब है, तो वो एक दिन में नहीं याद होता है। फिर इंडेक्स आ जाते हैं आजकल, हंगर इंडेक्स, ये इंडेक्स, वो इंडेक्स, सब में 130, 101, इंडिया 100 के नीचे आ ही नहीं रहा, तो कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा किसका था, समझ रहे हो। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म में हमको ये फायदा हो जाता है कि चीजें याद रहती है। तो आई विल सजेस्ट कि दोनों चीज कर लो, पहले एक छोटा कॉपी मेंटेन कर लो कि हाँ 2-2 पेज का वो बना लो कि पॉलिटिकल इधर लिख लेंगे। स्पोर्ट्स पे तो खास ध्यान देना, स्पोर्ट्स से ही 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं करंट अफेयर्स में, है ना। तो स्पोर्ट्स तो मेंटेन होना चाहिए और थोड़ा बहुत इकोनॉमी का क्वेश्चन, इससे ही 50% करंट अफेयर्स आ जाता है। इवन छत्तीसगढ़ में भी ऐसा होता है। और योजना पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है,
है ना। तो योजना भी आप लोग इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ लीजिए। ये आजकल एक जनमन मैगजीन आता है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का, वो बहुत पतला सा बढ़िया पिक्चर के साथ मैगजीन आता है, उसमें डेटा भी देता है, सबको ऐसे गोला मारो पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट। छत्तीसगढ़ में यहां से पढ़ने के बाद अगर आप इतना और एक्स्ट्रा कर लिए करंट के लिए, मेरा हर साल 50 में से 40 प्लस ही सही होता है छत्तीसगढ़, तभी सिलेक्शन होता है ना। सिर्फ इस बार का प्री थोड़ा टफ आ गया था तो मेरा 37 कुछ सही हुआ था, तो इंडिया में मैं कवर कर लिया। ठीक है, तो बहुत अच्छी जगह पे हो आप लोग और उसको यूटिलाइज कीजिए। और कुछ बताना है तो देख लेता हूं। हाँ, पंचायती राज और नगरीय निकाय सर पढ़ाएंगे, पढ़ना उसको अच्छे से और उसके बाद क्वेश्चन बैंक कर लेना, उतना काफी है। और उससे क्वेश्चन आता ही है और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पूरा मतलब सरपंच टाइप फीलिंग दिला देंगे कि हाँ सरपंच और सीएमओ लोग क्या करते हैं। तो उसको अच्छे से पढ़ के फिर उसका क्वेश्चन बैंक वेरी इंपॉर्टेंट है, सर भी बोलते हैं क्वेश्चन बैंक लगाओ, है ना। तो क्वेश्चन बैंक ले लेना, एक इंडिया का एक सीजी का, जो भी अच्छा लगे, और उसको रिलीजियसली बनाना। टॉपिक खत्म हुआ तुरंत बना लो, बना के रख लो ना, क्या दिक्कत है, याद होता है उससे, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लास नोट्स आप लोग को बता चुका हूं कि बहुत जरूरी है क्लास नोट्स को याद करना, उसके अलावा आपको इधर उधर सोर्सेज देखने की जरूरत नहीं है, उतना काफी है। मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं आज भी मेंस के लिए जब वो पढ़ता हूं ना सल्तनत काल, तो अपना 15 पेज के नोट से ही पढ़ता हूं और वही मेंस में लिख के आता हूं, उससे बाहर नहीं आता है। जो सर पढ़ाते हैं उससे बाहर आता भी है तो छोड़ देना, क्योंकि वो फिर बाकियों से भी नहीं बनेगा। ठीक है, स्टेट सर्विसेज के लिए अगर कोई प्रिपेयर करेगा जिसको मेंस देना हो, तो अगर कुछ गाइडेंस चाहिए होगा तो आप लोग मेरे से पूछ लेना, फेसबुक में या इंस्टाग्राम पे, जैसे भी होगा। ठीक है, अब बहुत लोग बोलते हैं कि सर पढ़ने के लिए मोटिवेशन कैसे लाएं, तो भैया मोटिवेशन तो पिक्चर देखो तो 2 मिनट तक रहता है, फिर सो तो सुबह फिर से पिक्चर की जरूरत पड़ जाती है। मैं तो संदीप माहेश्वरी को 2-2 घंटा तक देखता था, मेरे को उस टाइम पे लगता था कि अभी मैं पीएम वीएम बन जाऊंगा तुरंत, या राष्ट्रपति तक तो जा ही सकता हूं, लेकिन ना अगला वीडियो आते तक फिर ना चेंज हो जाता था। तो मोटिवेशन इन सब चीजों से नहीं मिलता है। एक जो आप लोगों को बताया कि इंटरेस्टेड हो या कमिटेड हो, तो आप लोगों को कमिटेड होना पड़ेगा कि मेरे को ये करना है, और मोटिवेशन आसपास से मिलता है। कैसे आसपास से मिलता है? अपने माँ बाप से बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है? इतना मेहनत करके पैसा देते हैं कि हम लोग कोचिंग जाएं, हम लोग को गाड़ी लेके देते हैं, तो उनको पे बैक नहीं करोगे तो किसको करोगे? और उसके बाद भी 1 रुपया नहीं मांगेंगे। उससे बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है? अपने कंडीशन से बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है कि किसी को काम करना पड़ रहा है फिर भी वो पढ़ाई कर रहा है ना। तो इस स्थिति से उठने से बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं हो सकता। और मोटिवेशन कभी भी लाइफ टाइम नहीं होता है, मोटिवेशन थोड़े से टाइम के लिए होता है, बाकी आपका कमिटमेंट होता है कि हमको करना है। ठीक है, तो मोटिवेशन वाला कोई वो नहीं है, कितना भी वीडियो आप देख लो अगले दिन सब फ्लैट हो जाता है, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। ठीक है, अगर आप लोग को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, शर्माना मत, क्योंकि शर्मा के क्या होगा, घर चले जाओगे। तो पूछ लो अगर कुछ पूछना है तो, है ना। जब कभी भी जैसे पढ़ाई भी कर रहे हो और ऐसा लग रहा है कि नहीं आज का दिन ठीक नहीं जा रहा है, तो वो दिन को ना वहीं छोड़ देना और नेक्स्ट डे से ना नया स्टार्ट करना, उस दिन को भूल के। क्योंकि ना इतना टाइम नहीं है कि हम लोग डेली डिमोटिवेट होके बैठे रहे, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीजें, किसी भी चीज से हम लोग डिप्रेस हो सकते हैं। तो हमको उस चीज को भूलना है और आगे बढ़ना है ना। क्योंकि आपके पास आगे बढ़ने की 50 वजह। जब मैं पढ़ता था 2 साल हो गया, लोग बोल रहे हैं अरे एक बार तुक्के में निकल गया, अब कहाँ। अब जैसे ही निकल गया तो 2 साल से पढ़ रहा था, समझ रहे हो, चेंज हो जाता है पॉइंट ऑफ व्यू अचानक से। तो हमको दुनिया क्या बोल रही है उससे नहीं देखना है अपने आप को, अपने को बस फॉलो करना है अपना कमिटमेंट और अपना टारगेट देखना है। एक टारगेट बनाओ और जीएस के लिए कंपोजिट स्टडी, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करो कि हाँ एक बार जीएस को खत्म कर लो, उसके बाद कोई भी पेपर में कुछ भी आएगा ना बना लोगे, गारंटी है। छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन में
हिस्ट्री, जनजाति, आर्ट एंड कल्चर, और थोड़ा बहुत आजकल ज्योग्राफी भी पूछता है। बाकी इसी चीज से सारे क्वेश्चन बनते हैं। हिस्ट्री से 7-8 पंचायती राज से आएगा। 4-5 टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस पिक होते हैं, है ना। और ये कैसे पता चलेगा कहाँ से पिक हो रहा है? जब आप क्वेश्चन बैंक बनाओगे। यहाँ पे तो आपको पूरा पढ़ाया जाएगा ना, यहाँ पे तो छोड़ नहीं सकते कि नहीं ये काम इंपॉर्टेंट है तो छोड़ दो। आपको उस चीज को देखना है कि हाँ ये चीज बार बार आ रहा है तो इसको नहीं छोड़ना है। जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी को हम लोग बहुत डिस्कस करते हैं, मैं, सर, अभिषेक, सब बहुत डिस्कस करते हैं। फिर वहां जाते हैं ना, क्वेश्चन गलत हो जाता है, और सही बना के हो तो कई बार पीएससी गलत ले लेता है। तो पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं मेंस में भी नहीं पढ़ता हूं, क्योंकि 25 नंबर का आता है 200 में से। तो जितना मेरे को याद है ना उतना लिख के आ जाता हूं। ये नहीं बोल रहा हूं पॉलिटिक्स छोड़ देना, ठीक है ना, पॉलिटी को ही छोड़ दिए। वन लाइनर्स जो आते हैं ना, 8 क्वेश्चन आ रहा है, 4 क्वेश्चन वन लाइनर्स होते हैं, उसको नहीं गलत करना है। वही आपको जो और कम पढ़ने वाले लोग हैं उनसे आगे ले जाएगा। तो पॉलिटी को वैसे पढ़ना कि एकदम टफ आए तो छोड़ देना, दिमाग मत लगाना। मैथ्स नहीं है, नहीं बनता है कि दिमाग लगा लिया तो मैथ्स से बन जाएगा। उसका अलग ही सिस्टम है पॉलिटी का, है ना। या तो एकदम ही मास्टरी करना है ना, तो लक्ष्मीकांत का एक ऑब्जेक्टिव बुक आता है 500 या 400 पेज का, उसमें सिर्फ पॉलिटी क्वेश्चन है। तो कोई सेंस थोड़ी है इस बात का कि 4 क्वेश्चन आ रहे हैं उसके लिए हम लोग एक पूरा बुक सॉल्व कर दें। रादर देन हम छत्तीसगढ़ पे फोकस करें। छत्तीसगढ़ पे तो ब्लाइंडली फोकस करना, क्योंकि छत्तीसगढ़ ही रैंक दिलाएगा आपको, है ना। क्योंकि छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा चीज है जो कि सर्टेन है कि हाँ ये यहाँ पे नया 4 जिला बना है तो बना है। इंडिया में कहाँ क्या बन रहा है अपने पता थोड़ी चल पाता है। तो छत्तीसगढ़ को आप लोग को बहुत अच्छे से फोकस करना है, और कभी भी डिप्रेस नहीं होना है पढ़ाई में। आता तो है ऐसा मोमेंट जब हमको अच्छा नहीं लगता है, अपने को आगे बढ़ना है, उसको उस दिन को। मेरे साथ कई बार ऐसा होता था कि मैं नहीं पढ़ पाता था, तो मैं ना घूमने चल देता था उस दिन, क्योंकि मेरे को पता रहता था पढ़ाई नहीं हो पाएगा। लेकिन नेक्स्ट डे फिर फ्रेश एनर्जी के साथ चालू करो। क्लास डेली आओ, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो, या अगर अभी शर्म आ रही तो बाद में मैसेज कर देना। बट अगर पूछना है, कोई सिंपल सा क्वेश्चन हो कि ये कैसे करे, तो पूछ सकते हो। नहीं पूछोगे मतलब ठीक है। कौन है छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव? मुख्य सचिव मतलब ब्यूरोक्रेट का सबसे बड़े ऑफिसर अमिताभ जैन। अमिताभ जैन। एक बार जाके सर्च करना, अमिताभ जैन सर ने बाई एजुकेशन क्या किया है छत्तीसगढ़ के नए। आवाज नहीं आएगा। अशोक जुनेजा सर, एक बार जाके देखना अशोक जुनेजा सर का एजुकेशन क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक इंजीनियर सब कुछ कर सकता है। खुद पानीग्राही सर क्या है आपको पता है क्या? क्या है सर? खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, और आज के डेट में बहुत अच्छे टीचर हैं। तो एक इंजीनियर सब कुछ कर सकता है। एक इंजीनियर ही है जो सब कुछ कर सकता है, बाकी प्रोफेशन वाले नहीं कर सकते। तो दिमाग में अगर ऐसा कहीं पे भी 1% आपके दिमाग में डाउट होगा कि हम लोग इंजीनियर हैं और सिर्फ स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए बने हैं, कॉमर्स वाले टेंशन में आ गए। नहीं तो दिमाग से इस डाउट को हटा देना, कहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ किया जा सकता है। कभी पीएससी का रिजल्ट अभी का उठा के देखना, आज से 3 साल पहले आर्ट्स कॉमर्स वाले बहुत हल्ला करते थे कि पीएससी में मैथ्स के दम पे लोग जो है प्रीलिम्स निकाल लेते हैं करके। तो मैथ्स को केवल क्वालिफाइंग कर दिया, उसके बाद भी आप अभी आज के डेट में फाइनल रिजल्ट उठा के देखना, आपको आज भी अगर 170 पोस्ट निकलता है तो 170 पोस्ट में से बेयर मिनिमम 100 लोग ऐसे दिखेंगे जिनका क्वालिफिकेशन बी या बीटेक होगा। तो उठा के देख लेना लिस्ट को। अभी मैथ्स को क्वालिफाई कर दिया उसके बाद भी, तो ये सिर्फ हमारे मन का वहम है कि हम लोगों ने इंजीनियरिंग किया हुआ है। जीएस पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, बहुत अच्छा काम है। जीएस पढ़ने का एक बहुत बड़ा फायदा बता रहा हूँ, एग्जाम निकलना नहीं निकलना वो सेकेंडरी बात है। हर आदमी का एग्जाम नहीं निकलता है, लेकिन लाइफ में जब कभी किसी से बात करोगे ना, आज से 5 साल 10 साल के बाद, तो उसके बात करने का तरीका और आपके बात करने के तरीके में आपको खुद डिफरेंस समझ में आ जाएगा। एक पढ़ा लिखा आदमी का जो बात करने का तरीका होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाएगा, सोचने का, समझने का, सब चीज का नजरिया बदल जाएगा। तो ये सोच के कभी मत पढ़ना कि एग्जाम निकालना है, ये सोच के हमेशा पढ़ना कि मेरे को दुनिया और देश के बारे में जानना है। एग्जाम निकालना नहीं निकालना, सब लोग डीएसपी और डीसी नहीं बन सकते ना।
अगर सब लोग डीएसपी डीसी बन जाएंगे तो बाकी काम कौन करेगा, इतना पोस्ट ही नहीं है। तो अपने को हमेशा ये मान के चलना है कि अपने को देश दुनिया को जानने के लिए पढ़ना है, खुद को अपग्रेड करने के लिए पढ़ना है, उसके बाद ऑटोमेटिक एग्जाम निकलेगा। एग्जाम का तो टेंशन लेना भाई, एग्जाम निकल जाता है। तो अभिषेक सर बताया आपको, थैंक यू अभिषेक सर। और नमन ने बताया पूरा का पूरा एक्सपीरियंस, है ना। तो ओवरऑल जो पंच लाइन है वो यही है कि आइए सर साथ में आइए, कैमरा से बाहर हो जाएगा, आधा दिखेंगे। देखो ये कॉमर्स वाला टेंशन मत लेना, खाली अंग्रेजी मतलब नहीं, उधर दो है, उधर पीछे में और दो है यूपीएससी वाले, और भी नॉन टेक्निकल के बच्चे हैं मेरे पास भाई, कहाँ हैं। निराश नहीं होना है, इंजीनियर लोगों की मेजोरिटी है, इसलिए सर बता रहे हैं कि इंजीनियर लोग 170 अगर सिलेक्शन हो रहा तो 100 लोग इंजीनियर लोग सीट लेके जा रहे हैं, तो 70 वो भी हैं जो लोग इंजीनियरिंग वाले नहीं हैं। और मेरा तो मानना है कि मैं गलती से इंजीनियर बन गया, मतलब ठेल ठाल के मैं कोशिश किया कि सेकंड ईयर तक कैसे भी मैं इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल पा जाऊं। रोज चिट्ठी लेके आईपी मिश्रा सर के घर दौड़ता था, वो हो नहीं पाया। मतलब हमारे समय वो रहना है तेरे दिल में पिक्चर आया था एक तो, उसको देख करके वो मैडी टाइप का मैकेनिकल इंजीनियर बनने का बहुत शौक था, लेकिन भाग्य में लिखा था कि इलेक्ट्रिकल ही बनना है, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गए। तो 5वें सेमेस्टर में आने के बाद जब मेरे को लगा कि मैं अपना किस्मत बदल नहीं सकता, तो अब एक काम करता हूँ, पढ़ना शुरू करता हूँ। ठीक, 3rd सेमेस्टर में बैक लग गया था एक तो मेरा इलेक्ट्रिकल सर्किट का। 5th सेमेस्टर से पढ़ना शुरू किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देयर आर चैलेंजेस एवरीवेयर, और जब तक आप भागेंगे तब तक आपका भाग्य कभी नहीं बदलेगा। तो इधर आ जा भाई। 3rd सेमेस्टर तक बीआईटी में इलेक्ट्रिकल में 3rd सेमेस्टर सर्किट में बैक, और पूरा भाग्य से पूरा क्लास में 3 लोगों का बैक लगा था, और पूरा क्लास बीआईटी में जात बाहर टाइप का दिखता था हम लोगों को कि ये कौन लोग हैं। जिस दिन बैक का पेपर देने बैठे थे तो 3 लोग बैठे थे, पूरा इतना बड़ा क्लास, और मात्र कितने लोग, 3 लोग। और इन्विजिलेटर भी हमारे इलेक्ट्रिकल की एक टीचर आ गई थी, और बेइज्जती घूट अंदर तक कि क्या हो रहा है। मतलब आते जाते लोग पूछते हैं भाई बैक लगा है। तो उस परिस्थिति से बीतते बीतते लग गया। अब 4थे सेमेस्टर जब पहुंच गया तो लगा कि नहीं अब तो हो ही नहीं सकता, अब इलेक्ट्रिकल पढ़ना पड़ेगा, झपा के पढ़ना पड़ेगा किसी भी स्थिति में। झपाना समझते हो ना, जब आपको जबरदस्ती फेंक दिया जाता है, छत्तीसगढ़ी में उसको बोलते हैं झपाना, या गिर जाते हो तो कहते हैं कि झपाना। तो चाहे मेरे को फेंका गया, चाहे मैं गिर गया, इट वाज लाइक झपाना। तो अब 5वें सेमेस्टर से जो है ये मैं तय कर लिया कि ये तो मेरा भाग्य है, मेरे को अब डिग्री जो है बीई इलेक्ट्रिकल मिलना है। ठीक, अब पढ़ना शुरू किया, क्योंकि 4थे सेमेस्टर तक तो खींचतान के पहुंच गए अपन। 5वें सेमेस्टर में फिर ये तय किया कि कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, तो धीरे धीरे नंबर आना चालू हुआ। तो हमारे यहाँ मतलब ऐसा था कि 70-80% को, जनरली 70% तक को तो कोई पूछता भी नहीं था। तो धीरे से 300 नंबर पे पहली बार मेरे को जो ठीक ठाक मिला 5वें सेमेस्टर में, वो 300 प्लस में गया मैं पहली बार। 500 में कितना, 300 प्लस, मतलब वो 60% के आसपास कुछ रहा होगा। उसके बाद मेरे एक टीचर बोले मेरे को, आकाश सिन्हा, अभी CSEB में यही हैं, तो वो बोले कि तुम पूरा पेपर लिख देना। तो मैं अब उनका स्ट्रेटेजी को अपनाने लगा, पूरा पेपर क्या करके आने लगा, लिख के आने लगा। पूरा पढ़ के जाना, और जो मन में आए तेरे को उसको क्या कर देना, लिख देना। पढ़ के पूरा जाता था और जो मन में आता था लिखता था। 300 नंबर पाया था, 305 नंबर 5वें सेमेस्टर में। 6वें सेमेस्टर में बढ़ के कितना हो गया, 368 नंबर हो गया। बोला फार्मूला काम कर रहा है। उसके बाद में फिर मैं 7वां सेमेस्टर पहुंचा और खूब पढ़ना शुरू किया। तो 7वां सेमेस्टर में एक पेपर था हमारा, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल करके, ऐसा कुछ सब्जेक्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन था शायद, या इंस्ट्रूमेंटेशन का सब्जेक्ट था। वो इतना कठिन आया था कि पूरे के पूरे बैच में किसी को समझ में नहीं आया। तो जब पेपर बटा लिखने के लिए, आजकल तो तुम लोग चीट मार के लिखते हो ना ऑनलाइन वाला, वैसे वाला पेपर नहीं था, लिखने वाला था, कोविड नहीं आया था उस समय। तो जब पेपर बटा तो सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे कि किसी को क्या पेपर समझ में आ रहा है, तो किसी को पेपर समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं तय कर लिया कि पेपर बनाने वाले ने तय कर लिया कि भैया हमको समझ में नहीं आना, तो अब मैं ये लिखूंगा जो उसको भी समझ में नहीं आएगा। मतलब एक भी सवाल मैंने छोड़ा नहीं, आखिरी तक लिखा। सप्लीमेंट्री लेना पड़ता था, 8 सप्लीमेंट्री लिया था। मतलब उसमें पूछ रहा था कंप्यूटर एंड कंट्रोलर, तो एक कंप्यूटर बना दिया, एक माउस बना दिया, फोटो बना रहा था मनमाने, उसमें पेज पे पेज फोटो बना हुआ है, और मतलब लिखा हुआ लंबा चौड़ा, जो जो पढ़ के आया था ना सब लिख दिया, लेकिन सब में एक डायग्राम बनाया, सब में एक डायग्राम बनाया। तो उसमें
100 में मेरे को मिला था 86 नंबर। कितना नंबर? 86 नंबर। और सेकंड हाईएस्ट जो हमारा ट्रेडिशनल टॉपर था, सेकंड नंबर आया था उसको 100 में 47 नंबर। कितना नंबर? 86 और 47। मतलब मेरे टीचर का फॉर्मूला काम करता था। ठीक है, तो मैं फेथ किया, आप भी फेथ करो। मतलब मेहनत जो है वो सब लोग करते हैं, लेकिन लंबे समय तक परसिस्ट तरीके से मेहनत अपने को करना है। और जब एक बार तय कर लिया है कि मैं पढ़ूंगा, जैसे मैं तय कर लिया 5वें सेमेस्टर के बाद कि मेरे को इलेक्ट्रिकल पढ़ना है। अच्छा, आई वॉज द टॉपर इन 8th सेमेस्टर। जो बच्चा फेल हो रहा था 3rd सेमेस्टर तक, 3rd में सर्किट में बैक लगा था, 4th में M3 में बैक लगा था, वो 5वें सेमेस्टर से पास होना शुरू किया और 8वें सेमेस्टर में आई वॉज द टॉपर। मैं टॉपर था। ठीक, और लोग समझने आते थे। मेरा दोस्त था, अभी यूएस में है, वो मेरे को उस समय बोलता था ये तू शाला टीचर बनेगा, बोलता था मेरे को। मतलब जब किसी को कोई चीज समझ में नहीं आता था वो मेरे पास आता था, मैं उसको बोलता था आधा घंटा दे, फिर समझता था और उसको समझाता था। तो कहीं ना कहीं एक इमेजिनेशन था, एक समझाने का तरीका उस समय से था। तो वो मेरे को बोलता था टीचर बनेगा, तो मेरे को लगता था ये मेरे को क्या बोलता है कि टीचर बनूंगा, स्कूल में जाकर पढ़ाऊंगा। तो टीचर बहुत तरीके के होते हैं। ठीक, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि यू हैव टू फोकस। आपने तय कर लिया कि आप पढ़ेंगे, हर एग्जाम का फॉर्म भरो। 2021 जो जितना दिन बचा है, 22 और 23 जो है जॉब का ईयर होगा। छोटा से छोटा पोस्ट, बड़ा से बड़ा पोस्ट, कोई छोटा बड़ा पोस्ट नहीं होता। आपका ज्ञान छोटा या बड़ा होता है और उससे आपको रिजल्ट गेन करना है। ठीक, तो इन्होंने अपना अनुभव बताया, थैंक यू वेरी मच। नमन हमारा प्राउड है, अभिषेक सर हमारे प्राउड हैं, और हम लोग यहाँ पर हैं ताकि आप लोगों को मदद मिले। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आपको बहुत ज्यादा मतलब ये करने की जरूरत ना पड़े कि आप बहुत सारी किताबों को पढ़ रहे हैं, हम उसी के लिए हैं। मतलब आप इतिहास पढ़ने जाएंगे तो इतिहास में भी बहुत सारी किताबें हैं, पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में बहुत सारी किताबें हैं। तो टीचर का क्या काम? टीचर आपको कंसोलिडेशन देता है। बहुत बड़ा सिलेबस को आप बहुत कम समय पे खत्म करते हो। क्यों हम बोलते हैं कि इसमें ये सवाल पूछता है, आप यहाँ पे गलती करते हो? ये इसलिए बोलते हैं ताकि आप गलती ना करो जो हमने गलती किया है या हमने जो सीखा है उससे आप सीख जाओ। लेकिन स्टूडेंट क्या होता है, वो दूध का जला होता है। वो छाछ को फूंक के जो पी लिया तो पी लिया, लेकिन बार बार दूध से जलना नहीं है। एक बार जल गए तो दोबारा गलती नहीं होना है। मतलब मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि मिस्टेक कॉपी मेंटेन करो। जीवन में जो एक गलती हुआ दोबारा किसी भी स्थिति में वो नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा सिलेबस, जैसे वो बोल रहा था 1 घंटे में, नमन ने बोला कि 1 घंटे में रिवाइज होता है। पूरा इतिहास 3 घंटे में रिवाइज होता है, पूरा पॉलिटी 3 घंटे में रिवाइज होता है। मैं सिलेबस खत्म होगा तो आपको अपना घुन लगा हुआ कॉपी ला के दिखाऊंगा, जो यूपीएससी के टाइम पे मैं मेंटेन करता था। 100 पेज की कॉपी है, केवल लिखा है आर्टिकल, उसका 1 लाइन, फलाना उसका 1 लाइन। मतलब आपको बहुत विस्तार में उसमें नहीं जाना है। कैसे मैं, मतलब आप अगर मान के चलिए कि 3 दिन में अगर पूरा सिलेबस रिवाइज करने की ताकत जिस दिन रख लिए, वो अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है और आपको उस लेवल तक मैं ले जाऊंगा, बशर्ते कि आप गोल ना मारें, पढ़ाई ईमानदारी से करें। और जैसा मैं बोलता हूं कि आधा घंटा रिवीजन के लिए दो, तो आधा घंटा रिवीजन के लिए देना है ना। इनके बैच में और इनके बैच में मैं बहुत, मतलब आज की तुलना में बहुत कम पढ़ाता था, अब बहुत ज्यादा पढ़ाता हूँ, बहुत डिटेल हो चुका है। इनके समय 4 साढ़े 4 महीने का बैच होता था, छत्तीसगढ़ 2 महीने का होता था, आज सब मिला करके 7-8 महीने से ऊपर चला गया। तो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा है, अपने आप को बदलना है हमको, लेकिन आपको भी खूब मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, बिना मेहनत के कोई चीज जो है वो नहीं होता। तो थैंक यू वेरी मच नमन, है ना। आप सर से लगे तो मेरे से नंबर ले लेना, बातचीत कर लेना, मैसेज कर लेना और पूछ लेना, और कुछ फर्दर लगे। ठीक, अभी लेट हो गया है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डिसिप्लिन